नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नया केस आज शेयर करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज का केस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ओसीडी कई वर्षों से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। मुझे 33 साल लगे हैं यह स्वीकारने में कि ओसीडी एक क्रोनिक बीमारी है, मतलब यह लंबे समय तक बनी रहती है। पर अब मैं इसे एक्सेप्ट करने लगी हूँ और यह अब मेरा हिस्सा है। मैंने अपने टीनेज और 20s के शुरुआती सालों में बहुत परेशानियाँ झेली हैं। हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे खुद पर नियंत्रण ही नहीं है। मेरा शरीर और मेरा मन हमेशा एंग्जाइटी के लक्षणों से जूझते रहते थे। सिर्फ एक ही चीज़ से मेरे मन को चैन मिलता था, जब मैं खुद को शराब के नशे में मदहोश कर लेती थी और वीकेंड पर ढीली ढाली पड़ी रहती थी। चलो अच्छा हुआ जो मैंने योगा में कुछ खास ढूंढ लिया जब मैं दोबारा कानपुर गई। जब मैंने पहली योगा की क्लास अटेंड की तो मेरी योगा इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा कि तुम अपने विचारों से अलग हो, तुम यह विचार नहीं हो। तो मुझे लगा इस बात ने मुझे आज़ाद कर दिया है। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मैं अपने विचारों से अलग अस्तित्व रखती हूँ तो मैं अपना जीवन आराम से जी सकती हूँ, बावजूद इसके कि मेरे मन में कुछ भी चलता रहे। हालांकि योगा ने मुझ पे कृपा करके मुझे गिरने से बचाया, पर इसने मेरा ओसीडी भी कई बार बहुत बढ़ाया। पर फिर भी मैं बहुत यकीनन तौर पे मानती हूँ कि योगा मेरे दिमाग में बैठे शैतान से मुझे मुक्त कर सकता है। मैं क्लास में तो बहुत शांति का अनुभव करती थी, पर जैसे ही मैं वह जगह छोड़कर निकलती तो मेरे सिर में बहुत तेज़ी से रिपीटेटिव विचार दौड़ने लगते। मैंने हज़ारों रुपए प्राकृतिक चिकित्साओं पे खर्च कर दिए, क्योंकि मैं बहुत भरोसा करने लगी थी कि मुझे कोई ना कोई जादुई इलाज तो मिल ही जाएगा जो मेरे दर्द से मुझे छुटकारा देगा। पर कई वर्षों तक एंग्जाइटी की गर्त में घिरे रहने के कारण एक दिन मैं टूट गई। इस हद तक टूट गई कि मेरे पास सिर्फ एक ही इलाज का विकल्प बचा था, और वह था हाई डोज पे एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को लेना। मैं इस रास्ते पे नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं इनसे दूर रहूं और एक प्राकृतिक तरीका ही खोजूं जिससे मैं अपनी बीमारी को ठीक कर पाऊं। पर मैं अपने दिमाग में फैले कचरे से डील नहीं कर पा रही थी। मेरी फंक्शनिंग बहुत ख़राब हो चुकी थी। इसने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया था। दवा लेने के करीब 6 सप्ताह पश्चात जब एक दिन मैं सुबह सोकर उठी तो दिमाग में यह शोर काफ़ी शांत हो चुका था। मैं खुद को स्पष्टता से सोचता हुआ देख पा रही थी। मैं अपने मित्रों से खुल के बात कर पा रही थी, जिसमें मुझे कंपल्जन से किसी तरह की रुकावट महसूस नहीं हो रही थी। पहले मुझे कुछ भी बोलने के बाद खुद को प्रेजेंट में लाने का प्रयास करना होता था ताकि मेरा ध्यान बातचीत पर बना रहे, पर इस बार सब अलग था। बाहर से कोई नहीं बता सकता था कि मैं कितना संघर्ष कर रही थी, पर मेरे अंदर का योद्धा पूरी तरह से सक्रिय था और उसने अपनी पकड़ बना रखी थी ताकि बुरे वक्त में भी मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरे अंदर की लौ को बुझा पाता। मैं हर दिन बेहतर होते जा रही थी, क्योंकि मैं निरंतर योगा करती थी, खुद को स्वीकार करके अपने आप से प्रेम करने लगी थी। मेरे पास मित्रों का साथ था और मेरे डॉक्टरों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं एक बच्चा करना चाहती थी, पर मैं दवाएं नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन एसएसआरआई दवाएं बच्चे और मेरे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित होती। पर मैंने हिम्मत करके दवाएं बंद करने का निर्णय लिया ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। मैं फिर कुछ ही सप्ताह में गर्भवती हो गई। उस नन्ही परी ने हमारे जीवन में आना ही था। प्रेगनेंसी ठीक तरह से निकल गई। मैंने योगा करके खुद को नियंत्रण में रखा और हर तिमाही में अलग तरह की योगा एक्सरसाइजेस की, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे उससे ताकत मिली, मैं शांत महसूस करती थी और मेरी एकाग्रता भी बन पाई। मैं जानती थी कि मेरे अंदर का योद्धा कभी भी मुझे हताश नहीं होने देगा। बच्चा होने के बाद भले ही मैंने दवाएं लेना फिर से शुरू कर दिया था,
पर फिर भी मुझे हर वो कार्य करना था जिससे मैं अपने आध्यात्मिक रास्ते पर बनी रहूं। कोई भी दवा मेरी बीमारी को जादुई रूप से भगा नहीं सकती। दवाएं सिर्फ मुझे सहारा देती हैं कि मैं अपनी सारी हीलिंग एक्सरसाइजेस को सही तरह से करने लायक बनी रहूं, जिससे मुझ में संतुलन बना रहे और मैं अपने रिलैप्सेस को कंट्रोल कर पाऊं। मैंने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारा स्टिग्मा देखा। डॉक्टर चिंतित रहते थे कि मेरा रिलैप्स हो जाएगा। एक डॉक्टर ने तो पक्के दावे से कह दिया कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा, क्योंकि मैंने दवाएं भी छोड़ दी हैं और बच्चा पैदा होने का तनाव भी होगा। ओसीडी और डिप्रेशन बिल्कुल अलग बीमारियां हैं। मेरे पास गर्भावस्था का एक प्लान था और मैं इंतजार करने को भी तैयार थी, भले ही बच्चा अपने समय पर पैदा ना हो पाए। पर डॉक्टर का कहना था कि बच्चे को सर्जरी की मदद से पहले ही पैदा किया जा सकता है। अगर मुझे पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा अपने गर्भावस्था के प्लान पर, क्योंकि मेरी एंजाइटी बहुत बढ़ सकती है, या अगर बच्चा समय से पैदा नहीं हो पाया तो लेबर को इंड्यूस करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी दर्द देगा। मैं बुरी तरह से डर गई जिस तरह से वो मुझसे बात कर रही थी। वो मुझे लाचार एंजाइटी बीमारों की श्रेणी में रख रही थी। वो शायद मेरे अंदर के योद्धा को नहीं जानती थी। जैसे जैसे मेरी बेटी के जन्म का समय निकट आता गया, मैंने प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा किया और काफ़ी दर्द के साथ मेरी बेटी ने जन्म लिया। पर मुझे अपने इस निर्णय और अनुभव पर गर्व है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की और यह साबित कर दिया कि कैसी भी परिस्थिति हो, योगा से बेहतर कोई भी तकनीक नहीं जो परेशानियों को हल करने में ताकत दे। अब मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई। अब पूरे 2 साल बीत चुके हैं और यह समय मेरी जिंदगी का बेहद चमत्कारी दौर रहा है। मुझे माँ होने का आनंद आ रहा है और मेरे जीवन में बच्चे के साथ बहुत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। मैं अब शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर हूँ, पहले से अधिक अपने जीवन के लक्ष्यों से आध्यात्मिक स्तर पे जुड़ी हुई हूँ। यह सब मेरे अंदर के योद्धा के कारण संभव हो सका। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ मदद मिलेगी और कुछ इंसाइट्स मिलेंगी, ताकि आप ओसीडी को मैनेज कर सकें और ओसीडी को लेकर आपकी समझ में थोड़ा बदलाव आए। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और इस सीरीज़ में और दूसरी स्टोरीज सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।